हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी को राम राम नमस्कार और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एआर ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज जैसा कि आपको पता है कि 14 सितंबर को एसआई का पेपर फर्स्ट मतलब हिंदी का जो पेपर फर्स्ट है वो लग चुका है। और आज जो है मैं आपको पेपर फर्स्ट में कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दावली के क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने हूं। जी हां दोस्तों, मैं जल्दी से फटाफट से आपको एक बार ये सारे क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, जिससे कि कल जो होने वाला पेपर होगा उसमें आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि आज से 3 दिन पहले मैंने एक पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के एक क्लास डाली थी, एक रिकॉर्ड क्लास डाली थी, जिसमें से बहुत सारे पिछले 2 दिन की पेपर्स में देखा गया है कि क्वेश्चन जो है वो बार बार मिल रहे हैं। जी हाँ, मैं जिस वर्ड की बात कर रहा हूं सबसे पहले मतलब लगभग आपके सारे जो क्वेश्चंस है वो आपको पढ़ाए हुए उसी क्लास में से एक क्लास में से मिल पा रहे हैं। जैसे आज हम बात करते हैं 80 नंबर पे जो क्वेश्चन आपका था पेपर फर्स्ट में हिंदी में, जो है एंडोर्समेंट। जी हाँ दोस्तों, क्या है एंडोर्समेंट? ये मैंने अपनी उस पारिभाषिक शब्दावली की क्लास में ऐसे कैसे करवाया था, सेम पूरा डिट्टो क्वेश्चन ऐसे कैसे था और ऑप्शन भी चेंज नहीं है। आज दोस्तों आपसे वो का वही क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया। मतलब जिन्होंने अगर वो वाली क्लास लिए थे उनके लिए ये वाले क्वेश्चन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। जी हाँ, तो देखो एंडोर्समेंट का जो मीनिंग आपको बताया गया कि पूछा गया कि समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है। दोस्तों आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा शब्द जो एंडोर्समेंट का पारिभाषिक शब्द समकक्ष नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना जरूरी है। तो मैं बता देता हूं ऑप्शन से बेचान, समर्थन, प्रश्नांकन और मूल्यांकन। जी हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने बेचान, समर्थन और प्रश्नांकन किया ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया दोस्तों। जबकि आपको पता होना चाहिए कि एंडोर्समेंट का अर्थ हो जाता है बेचान करना भी होता है, समर्थन भी होता है और प्रश्नांकन भी होता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों यहां से बता देता हूं जो आपका आंसर होगा, जो अर्थ नहीं होता वो कौन सा होता है? 4th नंबर नहीं होता है, अर्थात आपका 4th आंसर होगा। चलिए 81 की तरफ चलते हैं। 81 में पूछा गया आपको कि किस विकल्प में से दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा? सही नहीं है। ओके, जरा देखिएगा ऑप्शन में दिया एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं होगा, ये अपनी जगह पर सही है। और यहां से दिया एक्सेस का मतलब आधिक्य दिया, डायवर्जन का विषयांतर दिया, ऑब्जेक्टिव का वस्तु प्रक दिया। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बताना चाहूंगा, आपका आंसर हो जाएगा एक्सेस। जी हाँ, क्या हो जाएगा? एक्सेस जो है वो पर्टिकुलर प्रॉपर इसका मीनिंग सेव नहीं कर पा रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं आपका कि एक्सेस का मतलब आधिक्य नहीं होता, एक्सेस का मतलब पहुंच होता है और एक्सेस का मतलब अधिगम होता है। जी क्या क्या होता है? एक तो अधिगम आप इसको बोल सकते हो और दोस्तों पहुंच बोल सकते हो। लेकिन वास्तविक पारिभाषिक शब्दावली में एक्सेस का मतलब आधिक्य नहीं होता। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ, बाकी डाइवर्जन विषयांतर होता है, ऑब्जेक्टिव वस्तुपरक सही है, एक्सेलरेशन त्वरण बिल्कुल होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले वर्ड पर जो कि 82 पर दिया हुआ, आपको 82 पर बात करना चाहेंगे। 82 पर आपको दिया हुआ वर्ड है जिसमें आपको 82 पर दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट दोस्तों। 82 में जो वर्ड है वो पूछना चाह रहा है कि किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो पूरी तरह से सही है। तो दोस्तों डिपोर्टेशन आपको दिया हुआ है, जो कि माल ढुलाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिपोर्टेशन का मतलब होता है देश निकाला। जी हाँ, देश निकाला, जिसको हम कह सकते हैं निर्वासन भी हम बोल सकते हैं, जो अपने देश से, जिसको देश से बाहर निकाल दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? देश निकाला बोलते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ बात करता हूं प्लेंटिफ का मतलब प्रतिवादी नहीं होता, प्लेंटिफ का मतलब हो जाता है वादी। जी क्या बोल देते हैं? प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी बोलते हैं, प्रतिवादी नहीं होती। और ऑप्शन का मतलब अश्लील नहीं होता, केवल गंदा से बोला जाता। अगर ओरिजिनली आप इसको देखोगे तो गंदा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि पूछा गया क्या है? सही कौन सा है, न कि गलत कौन सा, सही कौन सा है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका आंसर? डिस्क्रिपेंसी, मतलब भेदभाव, आप जिसको अंतर भी बोल सकते हो, ठीक है ना, भेदभाव या अंतर भी बोल सकते हो। एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेशन। जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन भी इसी की तरह बोला जाता है। आज ये 83 पर चलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। प्लिया आपसे पूछा गया, प्लिया क्या होता है? जरा देखिएगा, समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। दोस्तों क्या पूछा गया? कौन सा पारिभाषिक शब्द सही नहीं है प्लिया को लेकर के? तो मैं बता दूं आपको, तर्क भी सही होता है दोस्तों, अभिवचन भी सही होता है, दलील तो होता ही होता है जिसको हम बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, सुसंगत वचन। जी बिल्कुल, ये प्लिया कभी भी सुसंगत वचन नहीं हो सकता। यहां से आंसर 4 हो जाएगा, यहां से 3rd आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों 84 तक आपका हो गया। बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए आ जाइए 85। जो क्वेश्चंस आपको पारिभाषिक शब्दावली में इंग्लिश टू हिंदी पूछा गया, हम उन्हीं के ऊपर बातें कर रहे हैं। आ जाइए 85 में आपको दिया हुआ है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। क्या पूछा गया आपको? इसी पर गौर देना होगा आपको कि जो
कल पेपर देने जा रहे हैं, मैं उन लोगों की यही कहना चाहूंगा कि कल आप ये मिस्टेक ना करें, कहीं क्वेश्चन को पढ़ करके आप गलती ना करें, क्योंकि जो कल दे के आए थे उन्होंने पढ़ने में मिस्टेक कर दी, जबकि उनको आता हुए भी उन्होंने गलती कर दी। तो दोस्तों विकल्प में से अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, सही है आपको बताना है। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं सही है। मैं देखो आपको इंटिमिडेशन दिया हुआ है, अभित्रास जिसको अपन कह सकते हैं, यहां पर क्वेश्चनेबल भी दिया हुआ, प्रसंकेत दिया हुआ, प्रेफरेंस का मतलब यहां पर दे दिया आपको प्राथमिकता दे दिया, और आपको इरेटा का मतलब यहां पर दे रखा है अशुद्धि। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष पारिभाषिक शब्द सही है, मतलब जो पूरी तरह से बिल्कुल सही होगा आपको वो आंसर बताना होगा। तो देखो दोस्तों, अगर पूछता ये क्वेश्चन की सही नहीं है तो हम ये बोल देते इरेटा जो होता है वो हो जाता है आपका अशुद्धि पत्र के लिए पर्टिकुलरली बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछने वाला है उसने हल्का सा क्वेश्चन को पूछने में थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन रखा है क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को इसके लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया ना कि अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो देखो दोस्तों, यहां से एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटिमिडेशन का मतलब अभी त्रास सही होता है, प्रेफरेंस का मतलब प्राथमिकता भी सही होता है, क्वेश्चनेबल का मतलब प्रश्नांकित भी सही होता है। लेकिन अगर आप सही पूछा जाए, मेरे अकॉर्डिंग तो ये सारे सही है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछने में आरपीएससी से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हुआ होगा, क्योंकि इसमें सही की कैटेगरी ज्यादा है, गलत की कैटेगरी एक ही है जो कि इरेटा है, क्योंकि इरेटा का मतलब अशुद्धि ना बोल करके अशुद्धि पत्र बोला जाता है स्पेशली। और पूछा गया भी आपसे यही है कि हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप इंटिमिडेशन यहां से बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो प्रेफरेंस भी सही है, लेकिन मैं कहूंगा इंटिमिडेशन आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, आपका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों 86 पर आ जाइए। कहा गया है कि एक्सेप्शनल शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, आपसे दोस्तों नहीं है पूछा गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं जो नहीं है उसमें आप कैसे कैसे कर सकते हो, अपवादात्मक, स्वीकारात्मक, असाधारण और विशिष्ट। तो मैं कहना चाहूंगा एक्सेप्शनल के जो अर्थ होते हैं वो अपवादात्मक भी होते हैं, ओके, असाधारण भी होता है, विशिष्ट भी होता है, लेकिन दोस्तों कौन सा नहीं होता, स्वीकारात्मक नहीं होता। क्या स्वीकारात्मक आपका आंसर नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल का जो हिंदी पर्टिकुलर हिंदी मीनिंग होता है वो स्वीकारात्मक नहीं होता। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, जी हाँ, स्वीकारात्मक आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका बिल्कुल पर्टिकुलर आंसर होगा। दोस्तों 87 के लिए बात करना चाहूंगा। 87 में आपको प्रोमिसरी नोट दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए कि कौन सा हिंदी में पारिभाषिक शब्द सही होगा। तो दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं सोचना, डिक्शनरी तो आपको प्रतिज्ञा पत्र भी बता देगी और वचन पत्र भी बताएगी, लेकिन ओरिजिनली वास्तविकता में देखा जाए तो प्रोमिसरी नोट का मतलब हो जाता है वचन पत्र। जी क्या हो जाता है, वचन पत्र आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए फाइनली हम क्या कहना चाहेंगे कि वचन पत्र आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ता हूं एक बार, लास्ट में एक और क्वेश्चन इसके बाद में है। 88 पे पूछा गया कि इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है, मतलब ये पूछा गया कि हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। तो देखो सही नहीं है देखना आपको, तो एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना, इक्विटेबल आपका न्यायोचित हो जाता है, इविक्शन आपका निष्कासन हो जाता है, और इंजेक्शन का मतलब आपको कार्यादेश दे रखा है। तो दोस्तों यही गलत हो जाएगा, यहां से ये सही नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इंजेक्शन का मतलब कार्यादेश नहीं होता, इंजेक्शन का मतलब कार्यादेश नहीं होता, इंजेक्शन का मतलब हो जाता आपका निषेधाज्ञा। क्या हम पर्टिकुलरली बोल सकते हैं कि एक इंजेक्शन मतलब कार्यादेश ना बोल करके हम इसको क्या बोलेंगे, निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा क्या बोल देंगे, निषेधाज्ञा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, जी हाँ। चलिए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं, और आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था दोस्तों वह 89 नंबर, और 89 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है कि किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है। जी क्या पूछा गया, गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछली जो हमने क्लास ली थी पारिभाषिक शब्दावली की, जो हमने 3 दिन पहले क्लास ली थी, उसमें डिलिमिटेशन मैंने आपको बताया था। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन, मतलब सीमा निर्धारण। क्या दोस्तों, सीमा निर्धारण, ये आपको मैंने बताया था, ये बिल्कुल सही है। यहां पर डिमार्केशन सीमांकन होता है, ये भी अपनी जगह पर दोस्तों पूरी तरह से सही है। ऐसे ही चार्जेबल का मतलब भी प्रभारी होता है दोस्तों, वो भी पूरी तरह से सही है। तो गलत आंसर क्या हो गया, एग्रीगेट, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब औसत नहीं, एग्रीगेट का मतलब होता है सकल, एग्रीगेट का मतलब क्या हो जाता है, सकल या संपन्न या संपूर्ण भी बोल सकते हो आप, मतलब पूर्ण जो होता है ना, एग्रीगेट, सकल जो होता है ना, कंप्लीट कितने मार्क्स आपके आए, तो एग्रीगेट आप ये बता सकते हो, क्योंकि एग्रीगेट इज नॉट एवरेज। क्या समझे दोस्तों, एग्रीगेट इज नॉट एवरेज। तो आपका ये हो जाएगा 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के पेपर के आपके पारिभाषिक शब्दावली के सारे टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आप देख चुके हैं, आंसर्स देख चुके हैं। तो चलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो कैंडिडेट्स कल एग्जाम देंगे, मतलब 15 सितंबर को जो पेपर फर्स्ट देंगे, उनको उम्मीद है कि फायदा मिल जाएगा।
फिर भी दोस्तों अगर आपने मेरी आज के 3 दिन पहले जो पारिभाषिक शब्दावली की क्लास डाली थी, अगर आपने नहीं देखी तो फिर से बोलना चाहूंगा, प्लीज उसको देख लीजिए और ये 2 दिन के पेपर्स के सोल्यूशन देख लीजिए। आपको मैं बता देता हूं आराम से 5 से 6 क्वेश्चंस आपको कम से कम इनसे मिल जाएंगे, हो सकता है पूरे भी मिल जाए। चलिए आपके अगली एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच आज के लिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।